बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को बरौरा और ब्लॉक 2 क्षेत्र का दौरा कर कोयला उत्पादन, डिस्पैच और रैक लॉडिंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं सेल पिकर मजदूरों के रोजगार को लेकर भी अहम बातें कही। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मंगलवार को बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल भागमारा पहुंचे, जहां उन्होंने बरौरा क्षेत्र की लिंक साइडिंग, बेनीडीथीज केकेसी मेन साइडिंग और मधुबन कोलवासरी में निर्माणाधीन रैक साइडिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन, डिस्पैच और रैक लॉडिंग की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। सीएमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केकेसी मेन साइडिंग को रेलवे की आद्रा गोमू मेन लाइन से हटाकर नई रैक लोडिंग ट्रैक विकसित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ट्रैक निर्माण के दौरान कोयला डिस्पैच प्रभावित न हो, इसके लिए बरौरा लिंक साइडिंग और मधुबन कोलवासरी साइडिंग के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जाए। सीएमडी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कोयला उत्पादन और रैक लोडिंग में बढ़ोतरी के निर्देश दिए। उन्होंने मानसून से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा, ताकि बारिश के मौसम में उत्पादन और डिस्पैच पर कोई असर न पड़े। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोयले के साथ एक भी पत्थर साइडिंग तक पहुंचा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान सीएमडी ने केकेसी मेन साइडिंग में कार्यरत सेल पिकर मजदूरों से भी बात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरों के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय किया जाए। हालांकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सेल पिकर मजदूरों की छटनी संबंधी टिप्पणी से मजदूरों में चिंता और मायूसी भी देखी गई। अपना नियमित मानसून, अधिक से अधिक डिस्पैच, कोयले क्वालिटी कोल का उत्पादन के तहत 2-3 दिन पहले सिजवा भी गए थे। एक एक करके अभी हम लोग बरौरा ब्लॉक 2 में हैं और यहाँ पर खास करके ये साइडिंग जो बन रही है, ये जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो हमारे डिस्पैच में लगभग 2 से 3 रैक की बढ़ोतरी होगी। और अभी आप सभी जानते हैं कि देश को थर्मल पावर को इतनी गर्मी पड़ रही है और भी आगे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कोयले का बहुत ज़रूरत है। तो हमारे पूरे कोल इंडिया और ख़ास करके हम लोग बीसीसीएल की बात करेंगे तो निर्बाध रूप से मानसून में भी कोयले थर्मल पावर्स को, वाशरीज को, स्टील इंडस्ट्री को कोयला का निर्विघ्न चलता रहे, इसका सप्लाई। उसी के तहत गोविंदपुर के जीएम हैं, ब्लॉक 2 के जीएम हैं, हमारे एरिया 1 बरौरा के जीएम हैं और भी हेडक्वार्टर से सभी विभागों के जीएम एचओडी हमारे साथ हम लोग सब मिल कर के इसी पर सब अपने नियमित विजिट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सुरक्षा के साथ कोयले का अधिक से अधिक डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो। सर केकेसी में साइडिंग और ब्लॉक 2 में साइडिंग और आज मधुबन वासी साइडिंग का दौरा आज ज़्यादा हो रहा है सरकार। नहीं, साइडिंग का दौरा ज़्यादा कम का बात नहीं है। साइडिंग हम लोग का कोयला के डिस्पैच की दृष्टि से, और मैं पहले ही बताया कि कोयला का डिस्पैच पर पूरे कोल इंडिया और रेलवे के साथ भी हम लोग की बैठक हुई थी। तो कोयले का अधिक से अधिक डिस्पैच हो तो इसके लिए उत्तम कोटि का साइडिंग और यहाँ की व्यवस्था, लाइटिंग आदि उचित होनी चाहिए। उसके तहत इस पर हम सभी लोगों का बहुत ध्यान है और उसी के तहत एक एक साइडिंग, इसके बाद हम लोग गोविंदपुर माइन भी जाएंगे। तो सभी जगह का आवश्यकता के अनुसार हम लोग का निरीक्षण पूरी टीम के साथ चलता रहता है। सर सैलो का जो अब एरिया 1 में आ गया, पहले वो एरिया 3 में था, उसका सर कुछ यूटिलाइज तो हो नहीं पा रहा है अभी तक। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब जो गिर गया था? नहीं सर, वो तो सैलो आप बात कर रहे हैं महेशपुर का बात कर रहे हैं। महेशपुर सैलो की बात कर रहे हैं। तो उसका देरी जरूर हुई है, लेकिन उसका एवार्ड भी ऑलमोस्ट उसको 5 साल बनाने वाला एवार्ड लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा। फिर बरौरा एरिया से धीरे धीरे मैक्सिमम कोयला उसी के तहत आएगा। जो वर्षों से आप सैलो को ऐसे ही एकांत में देख रहे हैं सर, उसमें सक्रियता आ जाएगी। मुझे लगता है कि 1 महीना के अंदर वह क्षेत्र और सैलो का समुचित उपयोग और उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। रेलवे लाइन कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। छोटा मोटा काम रहा है तो ये सब कार्य महीना 1.5 महीना के अंदर हो जाएगा और फिर से वो मैक्सिमम कोयला सैलो के थ्रू ही हम लोग डिस्पैच करेंगे। कुल मिलाकर बीसीसीएल प्रबंधन जहां उत्पादन और डिस्पैच को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, वहीं सेल पिकर मजदूरों के रोजगार को लेकर उठे सवाल भी चर्चा का विषय बन गए हैं। अब देखना होगा कि प्रबंधन मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।